हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 384वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जोगिया राग की जाति है। राग जोगिया जो है उसकी जाति है औड़व संपूर्ण जाति, यानी कि आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग होता है राग जोगिया में। राग जोगिया का थाट कौन सा है, वादी संवादी स्वर कौन से हैं, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है। प्रातःकालीन यानी कि सुबह के समय गाए जाने वाला संधि प्रकाश राग है जोगिया राग। राग जोगिया जो है प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है। तीसरा प्रश्न है, जोगिया राग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। राग जोगिया को जोगी के नाम से भी जाना जाता है, जोगी राग के नाम से भी जाना जाता है जोगिया राग को। चौथा प्रश्न है, राग अड़ाना की जाति है। राग अड़ाना की जाति है षाड़व संपूर्ण जाति, यानी कि आरोह में 6 और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग होता है राग अड़ाना में, इसलिए इस राग की जाति है षाड़व संपूर्ण जाति। पांचवा प्रश्न है, राग अड़ाना का थाट है। राग अड़ाना का थाट है आसावरी थाट। आसावरी थाट जिसमें गंधार, धैवत, निषाद स्वर कोमल लगते हैं और सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। तो राग अड़ाना में आसावरी थाट का प्रयोग हुआ है, यानी कि आसावरी थाट से जन्य राग है राग अड़ाना। इसके बाद छठवां प्रश्न है, बिलावल थाट का राग है। बिलावल थाट से जन्मा हुआ राग है देशकार राग। राग देशकार जो है ये बिलावल थाट जन्य राग है। सातवां प्रश्न है, राग मंजरी, राग माला, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय के लेखक हैं। तो इन चारों पुस्तकों के लेखक हैं पुंडरीक विट्ठल जी। पुंडरीक विट्ठल जी ने राग मंजरी, राग माला, राग चंद्रोदय और नर्तन निर्णय नामक पुस्तक को लिखा है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, आहत नाद के कितने प्रकार हैं। आहत नाद के 2 प्रकार हैं, व्यक्त और अव्यक्त। 2 प्रकार हैं आहत नाद के, व्यक्त और अव्यक्त। ये 2 प्रकार हैं आहत नाद के, ठीक है। व्यक्त और अव्यक्त जो है आहत नाद के 2 प्रकार हैं। 9वां प्रश्न है, शुद्ध जातियों का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया है। शुद्ध जातियों का उल्लेख सर्वप्रथम सबसे पहले किया है भरत जी ने। भरत मुनि जी ने शुद्ध जातियों का उल्लेख सबसे पहले नाट्यशास्त्र ग्रंथ में किया है, ठीक है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, भरत जी की 7 शुद्ध जातियों के नाम हैं। भरत जी ने जो 7 शुद्ध जातियों के नाम बताए हैं वो है षाड़जी, आशर्भी, गांधारी, मध्यमा, पंचमी, धैवती और नैषादी। षाड़जी, आशर्वी, गांधारी, मध्यमा, पंचमी, धैवती और नैषादी, ये 7 शुद्ध जातियां हैं भरत जी के अनुसार। इसके बाद 11वां प्रश्न है, ताल के कितने प्राण हैं। ताल के 10 प्राण हैं जिनके नाम है काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति और प्रस्तार। काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति, प्रस्तार, ये ताल के 10 प्राण हैं, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कल्याण थाट का राग है। यानी कि कल्याण थाट से जन्य राग है शुद्ध कल्याण राग। शुद्ध कल्याण राग जो है ये कल्याण थाट से जन्मा हुआ राग है, यानी कि शुद्ध कल्याण राग का थाट है कल्याण थाट। इसके बाद 13वां प्रश्न है, कृष्ण राव शंकर जी का घराना है। कृष्ण राव शंकर पंडित इनको कहते हैं, पर
कृष्ण राव, जैसे कि प्रश्न में दिया है कि कृष्ण राव शंकर जी का घराना है, तो इनका घराना है ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराने से संबंधित हैं कृष्ण राव शंकर जी। इसके बाद अगला प्रश्न है षडांग में अंग होते हैं। षडांग में अंग होते हैं 6 अंग। 6 अंग होते हैं षडांग में। 15वां प्रश्न है दक्षिण भारतीय संगीत में जनक रागों की संख्या है। जनक रागों की संख्या दक्षिण भारतीय संगीत यानी कि कर्नाटक संगीत में है 72 मेल होते हैं दक्षिण भारतीय संगीत में। जैसे कि उत्तर भारतीय संगीत में 10 थाट होते हैं, तो वैसे ही दक्षिण भारतीय संगीत में 72 मेल होते हैं और उनसे ही जन्मे हुए 72 राग भी हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारतीय संगीत में जनक रागों की संख्या है 72। इसके बाद 16वां प्रश्न है धीर शंकराभरणम क्या है। धीर शंकराभरणम है कर्नाटक संगीत का मेल। 72 जो मेल हैं उसमें से एक मेल धीर शंकराभरणम भी है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है अतीत प्रकार है। अतीत जो है ये प्रकार है ग्रह का प्रकार है अतीत। 18वां प्रश्न है डायटोनिक स्केल को कहते हैं। डायटोनिक स्केल को कहते हैं 2 टोन वाला स्केल। इसमें 2 टोन होते हैं, इसलिए इसको 2 टोन वाला स्केल कहते हैं, डायटोनिक स्केल को। इसके बाद 19वां प्रश्न है त्रिपुच्छ क्या है। त्रिपुच्छ है गमक। गमक के 15 प्रकार हैं, जिसमें से एक गमक है त्रिपुच्छ गमक। ठीक है, इसके बाद 20वां प्रश्न है शारंग देव जी ने गमक के कितने प्रकार माने हैं। शारंग देव जी ने गमक के 15 प्रकारों को माना है, जिसको पंचदश गमक भी कहा जाता है। ठीक है, गमक के 15 प्रकारों को पंचदश गमक यानी कि 5 पंच यानी कि 5 और 10 यानी कि 10 यानी कि कुल मिला के 15 गमक को पंचदश गमक कहते हैं और इसको माना है शारंग देव जी ने। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए और यदि कुछ पूछना हो तो कमेंट भी ज़रूर करिए। आज ये 384वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 383 वीडियोज़ को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिए, जिससे कि आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी हो पाए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 385वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।